जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मधु उपाध्याय एकेडमी में एक बार मैं मधु उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल में मधु उपाध्याय एकेडमी में। मैं आज लेके आई हूँ भूगोल से जीके जीएस का क्वेश्चन डियर, जो कि बिना लेट के आप सभी को पढ़ाऊंगी डियर। उससे पहले एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया पोस्ट डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए डियर। मैं बिना लेट के शुरू करूंगी। उससे पहले जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो मैं कहना चाहूंगी डियर कि आप लोग मेरी गलतियों को कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों का सुधार कर सके डियर और आपको बेहतर पढ़ाने की कोशिश कर सके डियर। तो चलिए मैं आज बता दूं, ये आरआरबी ग्रुप डी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने ये जीके जीएस का क्वेश्चन बनाया है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में से पढ़ सकते हैं। यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या अन्य जो भी एग्जाम आपका होने वाला है, उस एग्जाम की तैयारी में आप ये जीके जीएस का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के मैं शुरू करूंगी। उससे पहले ये जरूर बोलूंगी कि डियर प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ और ऐसे ही मैं जीके जीएस का क्लास लेके आती रहूंगी और आप लोगों को पढ़ाती रहूंगी। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? कौन सा गति है डियर? गति कौन सा गति है जिसके कारण, जैसे गति के बारे में पूछ रहा है। फिर से आ गई तुम आज, तुम हद करती हो बेटा, रोज पहुंच जाती हो पढ़ाने टाइम में। जाओ यहाँ आओ, तुम आ जाओ मेरे पास आ जाओ। हेलो एवरीवन, ये मेरी भतीजी है और जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो डेली ये पहुंच जाती है। कल भी मैंने इसको डांटा था और आज ये दोबारा से फिर पहुंच गई क्लास लेते टाइम। और मैं इसको क्या बोलूं, रोज ये आ जाती है। आप लोग पढ़ो ना पढ़ो क्या फर्क पड़ता है, वो पढ़ने आ जाती है। ठीक है, तो वो पढ़ने आ जाती है। और क्या क्या पढ़ती हो तुम बेटा? तो तुम्हारे स्कूल में तो गलत पढ़ाया जाता है। मैम जो पढ़ाती है हमारे एबीसीडी पढ़ाती है ना, तो ये एबीसीडी है, ये एबीसीडी नहीं है ना। तो फिर आप चाहो मैं पढ़ा लूं इसको, उसके बाद एबीसीडी पढ़ा दूंगी। पढ़ाती हूँ ना मैं आपको। चलिए डियर, सॉरी माफी चाहती हूँ। बच्ची है, रोज आ जाती है क्लास लेने टाइम में और रोक भी नहीं सकते, रोकेंगे तो रोएगी चिल्लाएगी। तो चलिए बिना लेट के फिर से दोबारा से क्लास कंटिन्यू करते हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? परिक्रमण या भ्रमण? तो डियर भ्रमण यानी चलना होता है, परिक्रमण यानी परिक्रमा करना होता है। तो किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? कौन सा गति है डियर जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है? गुरुत्वाकर्षण या घूर्णन? तो गुरुत्वाकर्षण तो शायद ऐसा बल है जो हम ऊपर से कुछ फेंके तो नीचे आएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही नीचे आता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, घूर्णन होगा डियर। ठीक है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? घूर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं डियर? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पे। तो जहां तक है मैंने नहीं सुना कि कर्क रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा पे होते होंगे। ठीक है, तो विषुवत रेखा पे ही होते हैं। ठीक है डियर, यही आंसर आपका सही है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 107 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो डियर दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। भूगोल में आप कहीं भी पढ़िएगा तो 111 किलोमीटर ही पढ़िएगा। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछता है, तो 111 किलोमीटर ये आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। ठीक है, क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। 111 किलोमीटर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? अब डियर दो तिथि है जिसमें 21 मार्च और 23 सितंबर है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों में आपको
डिसाइड करना है यार। चलिए सितंबर है और 23 सितंबर है और 21 दिसंबर लिख देते हैं। 21 दिसंबर, ठीक है, 3rd नंबर पे, ठीक। और 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 दिसंबर। अगर इन तीनों में से पूछा जाता है कि आपका किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों दिनों को बराबर होते हैं, ठीक है, दोनों को। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर जो आता है उसमें और 21 मार्च को भी, जो 21 मार्च हमारा चला गया ना, उस दिन भी दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात, अगर आपके 3-4 ऑप्शन दिया गया है तो आपको अगर ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, कुछ भी ऐसा दिया होता है तो आपको डायरेक्टली यही लगाना है, ए एंड बी, ठीक है, ए और बी, ठीक, ए और बी, ठीक, ए और बी आपको तुरंत लगाना है कि स्थिति को दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च 23 सितंबर को। डियर, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए। बाकी अगर आपको और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का उपग्रह है। अब देखिए, ग्रह की बात जहां तक है वो चंद्रमा ही होगा, हर किसी को पता है, डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों में चंद्रमा का नाम भैया ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा लेट नहीं करना, सिंपली मैं पढ़ा दूंगी और आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता, मतलब ग्रहण होता है जब, मतलब पूछने का मतलब है क्वेश्चन का, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो इसको मैं सिंपली एक ही ऑप्शन देके समझाना चाहती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीचों बीच आ जाता है, ठीक है, तब आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। कैसे होगा? चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है डियर। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण होता है। और अब आपका पूछेगा सूर्य ग्रहण कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है डियर। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मतलब आधी रात में ही सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है? तो देख लीजिए आर्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में, अंटार्कटिका क्षेत्र में, इन तीनों जगहों पे दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। आर्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में, अंटार्कटिका क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है इन तीनों जगहों पे डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के ऊपरी परत को कहते हैं। अब ये तो हर किसी को पता है, कोई बताने वाली चीज नहीं है। बच्चे को पता है कि पृथ्वी के ऊपरी परत को भूप्रापर्टी कहते हैं, यानी क्रस्ट कहते हैं, क्रोड नहीं कहते हैं, ठीक। ये देखिए, भूप्रापर्टी क्रस्ट या क्रोड, तो भूप्रापर्टी क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूप्रापर्टी क्रस्ट कहते हैं। ये बच्चे को पता है तो ये किसी को नहीं बताना है, लेकिन डियर जो हमारा कर्तव्य है उसका हम पालन करेंगे और आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो भूप्रापर्टी कहते हैं, ठीक है, भूप्रापर्टी क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के ये जमीन है ना, यही तो है हमारी पृथ्वी, तो इसके ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूप्रापर्टी यानी क्रस्ट कहते हैं डियर। चलिए, आज का क्वेश्चन यहीं पे आज का क्लास खत्म होता है, तो आप इसको बिना लेट के देख लीजिए।
अगर आपको और कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करूंगी डियर। और ऐसे ही क्लासेस लेके आती रहूंगी। और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई पोस्ट लेके आऊँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए, और बाकी बच्चों तक भी आप लोग ये क्लासेस जरूर पहुँचाए, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और अपना एग्जाम निकाल सके डियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।